हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने एमसीक्यू के क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस किए थे। आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 31, इन फॉर अ इन। बेटा ये आपको पता है कि फॉर कोई वेरिएबल का नेम लिखते हैं, फिर इन या तो यहाँ पर रेंज लगाते हैं, ठीक। इस जगह हम लोग क्या लिखते थे, ब्रैकेट में करके रेंज, ठीक। तो रेंज यहाँ ब्लैंक है, तो आपको बताना है फॉर ए इन, फिर कोलन है, द ब्लैंक कैन बी फिल्ड विद। ब्लैंक को किससे फिल किया जा सकता है? मोस्ट सुटेबल आंसर इज अ रेंज फंक्शन, या इसकी जगह पर एन इटरेबल सीक्वेंस भी फिल किया जा सकता है। ओके, तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इन क्वेश्चन नंबर 31। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंट्री कंट्रोल्ड लूप? एंट्री कंट्रोल्ड लूप मीन्स मिनिमम वो लूप की स्टार्टिंग में वो लूप में एंट्री करे, उसके लिए फॉर और वाइल ये दोनों एंट्री कंट्रोल लूप हैं। डू वाइल एग्जिट कंट्रोल लूप होता था जो कि इसमें यूज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग फॉर और वाइल दोनों एंट्री कंट्रोल लूप हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। और इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए थे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, दोनों ऑप्शन को सही माना है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। कंसीडर द लूप गिवन बिलो, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ आई आफ्टर द लूप। आई क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक। फॉर आई इन रेंज 10। जब भी कभी ऐसा दिया हो, मान लीजिए अगर आप केवल कोई सिंगल वैल्यू देते हैं तो 0 से ही स्टार्ट करता है। मैं पाइथन का कंसोल भी ओपन कर लेता हूं ताकि आपको दिखा सकूं, ठीक है। देखिए मैंने पाइथन को ओपन कर रखा है साइड में, ठीक। पाइथन में अगर मैं सेम प्रोग्राम टाइप करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा, नीचे ब्रेक भी लगा हुआ है। ब्रेक लगा हुआ है तो आई की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ब्रेक लगा है इसलिए वो स्टार्टिंग वैल्यू ही एंट्री करते ही एंड हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ रेंज 10 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए रेंज 0 to 10 ऑटोमेटिक आ गई, मतलब वो डिफ़ॉल्ट में 0 से ही स्टार्ट करेगा। अगर आपने कहीं रेंज 5 लिखा, ठीक, तो इसका मतलब ये 0 to 5 कंसीडर करेगा। क्या करेगा? 0 to 5। देखिए रेंज 0 to 5, तो यहाँ पे इस केस में क्या लिखा था? रेंज ओनली 10, तो इसका मतलब 0 to 10 इस लूप को चलना चाहिए था। लेकिन आगे लिखा हुआ है ब्रेक, तो मतलब 0 तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगी, लेकिन आगे जाके ये ब्रेक टर्मिनेट हो जाएगा। ब्रेक क्या है? जंप स्टेटमेंट है, और ये टर्मिनेट करता है किसी भी लूप को, ठीक, किसी भी कंडीशन को। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। आई की वैल्यू क्या होगी आफ्टर दिस लूप? 0, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट होगा और स्टार्ट होते ही वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए एंट्री कंट्रोल लूप कम से कम वो एक बार एंटर जरूर करेगा लूप में, ठीक, इनिशियल वैल्यू जरूर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग देखेंगे द एल्स स्टेटमेंट कैन बी अ पार्ट ऑफ। एल्स स्टेटमेंट किसका पार्ट हो सकता है? ठीक, कैन बी अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट इन पाइथन, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट देखो इफ के साथ भी लगता है, वाइल में भी आप इफ एल्स लगाते हैं ना, वाइल लूप लिखा उसके अंदर भी आप एल्स, इफ और एल्स यूज कर सकते हैं। फॉर में भी आप इफ एल्स यूज कर सकते हैं। तो ये किसका पार्ट हुआ? फॉर, वाइल एंड इफ का, ठीक है, एल्स स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 35, दिस इज 35 क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर जंप स्टेटमेंट? बेटा मैंने जंप स्टेटमेंट कौन कौन से बताए थे? एक तो ब्रेक था, एक कंटिन्यू था, और एक पास था। अब ऑप्शन में देखते हैं, इफ लिखा हुआ, इफ तो गलत हो जाएगा, नहीं है। ब्रेक है, कंटिन्यू सही है। तो इफ और वाइल को छोड़ करके बाकी दोनों ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। एक कोड दिया हुआ है फॉर आई इन रेंज 2 to 4। आपको पता है 2 से स्टार्ट करेगा और ये 4 एक्सक्लूड रहेगा, यानी ये लास्ट वैल्यू क्या एक्सक्लूड होती है। तो ये 2 चलेगा, 3 चलेगा,
और 4 नहीं चलेगा। तो क्या है, व्हाट वैल्यूज आर प्रिंटेड व्हेन इट एग्जीक्यूट्स, कौन कौन सी प्रिंट होगी, 2 प्रिंट होगी एंड 3, क्योंकि 2 से स्टार्ट किया जा रहा है तो स्टार्ट वैल्यू तो इंक्लूड रहती है, और स्टॉप पोजीशन जो भी होती है या लास्ट पोजीशन जो भी होती है वो एक्सक्लूड रहती है। तो 2 और 3 प्रिंट कर देगा इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, व्हेन द फॉलोइंग कोड रन्स हाउ मेनी टाइम इट इज द लाइन, कौन सी लाइन, x इक्वल टू x इंटू 2 एग्जीक्यूटेड, ये कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगी। देखिए मैनुअली हम लोग चेक करते हैं। x की इनिशियल वैल्यू क्या है बेटा, 1। कंडीशन में लिखा है वाइल x इज लेस देन 20, यानी जब तक x 20 से छोटा रहे। तो कैसे छोटा रहेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट है x इक्वल टू x इंटू 2, तो x की पहली वैल्यू क्या थी, 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। तो अब इस वाले x की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 2। अब अगेन आएंगे हम लोग, दोबारा लूप चलेगा, चूंकि अभी 2 जो है 20 से छोटा है, तो x की वैल्यू को हम लोग फिर से एग्जीक्यूट कराएंगे, यानी वाइल लूप के अंदर ये फिर से एग्जीक्यूट करेगा। अब 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, तो दूसरी टाइम लूप चला, ठीक। अब x की वैल्यू, ये वाले x की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक, 4 असाइन हो जाएगी, अगेन फिर से ये चलेगा, 4 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8। अब इस वाले x की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 8। अब 8 तो हो जाएगी, फिर अगले टाइम क्या होगा, अभी ये 20 से छोटा है ना, तो x की वैल्यू अभी एक बार फिर से ये लूप रन करेगा और 8 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब इस वाले x की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 16, यानी ये 4th टाइम चल चुका है रन, लूप चल चुका है 5th टाइम। अच्छा 6 टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, अभी 16 हुई है ना और 20 से छोटी है, तो नेक्स्ट टाइम में फिर से चलेगा, नेक्स्ट टाइम फिर से चलेगा, तो क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी 32। अब 32 वैल्यू होने के बाद ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि x इज नॉट लेस देन 20 बिकॉज द वैल्यू ऑफ x इज 32। तो 32 अब ये एग्जिट हो जाएगा, तो फाइनली ये 5 टाइम लूप रन करेगा, और मुझसे पूछा भी यही जा रहा है कि कितने टाइम ये लूप रन करेगा। व्हेन द फॉलोइंग कोड रन्स हाउ मेनी टाइम इज द लाइन एग्जीक्यूटेड, ये लाइन क्या होगी, और लास्ट वैल्यू क्या निकलेगी, 32। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द आउटपुट व्हेन दिस कोड एग्जीक्यूट्स। ऐसे आउटपुट वाले क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपको बहुत आसानी से देखना है। बेटा देखो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की गई है, x इक्वल टू 1, कोई मिस्टेक नहीं, क्योंकि x की वैल्यू हमने 1 असाइन कर दी है। मैंने कंडीशन भी बिल्कुल सही दे दी, x इज लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब x की वैल्यू जब तक 5 से छोटी या बराबर रहे, मतलब 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी हो सकती है, बट 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस सेंटेंस की मीनिंग यही है। मैंने यहाँ लिखा है x प्लस 1, बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। अगर यहाँ लिखा होता x इक्वल टू x प्लस 1 तो समझ में आ रहा था कि x में वैल्यू असाइन की जा रही है, ठीक है। अगर इस कोड को रन कराया जाएगा तो ये कोई भी आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि x प्लस 1 ही तो लिखा हुआ है, ठीक। अगर इसको वापस मैं करूं, कैसे था, ये था, हाँ, x प्लस 1, तो ये क्या करेगा बेटा, ये कोई वैल्यू असाइन तो कर नहीं रहा है, तो प्रिंट हम करा रहे हैं x को, यानी इसका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू असाइनमेंट ही गलत है, ठीक है। और ना ही लूप को अपडेट किया जा रहा है, तो लूप चलेगा और क्या करेगा, कुछ करेगा ही नहीं, इसलिए इसका नो आउटपुट रहेगा। इसको आप कंपाइलर पे रन करा करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, सॉरी ये था नो आउटपुट में। क्वेश्चन नंबर 38 था। क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स डज द फॉलोइंग कोड एग्जीक्यूट, ये कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगा ये पूछा गया है। देखिए पहले वाले में क्या था, आउटपुट पूछ रहे थे, तो आउटपुट तो कोई आएगा नहीं। अच्छा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने x की वैल्यू को ना इंक्रीज किया है ना डिक्रीज किया है। x प्लस 1 लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं। अगर x इक्वल टू x प्लस 1 लिखा होता तो इसकी कोई मीनिंग बनती और x बार बार अपडेट होता। तो ये इनफाइनाइट लूप चलेगा, इनफाइनाइट टाइम लूप चलेगा, ठीक है।
क्योंकि हम x की वैल्यू को या तो इंक्रीमेंट करें या तो डिक्रीमेंट करें, यानी x की वैल्यू को बढ़ाएं या घटाएं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू कंडीशन तो कभी फॉल्स होगी ही नहीं भाई। x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू हमेशा 5 से छोटी ही रहेगी। जितनी बार ये छोटी रहेगी उतनी बार ये लूप चलता रहेगा, तो इनफाइनाइट टाइम लूप चलेगा, इसीलिए इसको प्रिंट कभी नहीं करता है। अब आया स्टेटमेंट समझ कि 38 में इसका कोई आउटपुट क्यों नहीं आया था, क्योंकि ये प्रिंट पर आएगा ही नहीं, इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड व्हेन दिस कोड एग्जीक्यूट्स। व्हाट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड व्हेन दिस कोड एग्जीक्यूट। कोड क्या है, i इक्वल टू 1 while i is less than or equal to 7, जब तक i की वैल्यू 7 से छोटी या बराबर रहे तब तक क्या करना, i इंटू 2। बेटा इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा और दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, i इक्वल टू i इंटू 2 लिखें, या ये वाला सेंटेंस लिखें, बोथ आर सेम इन मीनिंग, बोथ आर सेम इन मीनिंग। i इंटू इक्वल टू 2 मीन्स मतलब i को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसा हमने यहाँ इजी वे में लिखा हुआ है। तो अब i को प्रिंट करना है, तो ये क्या करेगा, आउटपुट क्या करेगा, देखिए फिर देखिए यहाँ ध्यान से, व्हाट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड व्हेन दिस कोड एग्जीक्यूट। प्रिंट आप लास्ट में करा रहे हैं i को, हमेशा तो प्रिंट नहीं करा रहे हैं, तो i की वैल्यू चेक करते हैं, i की वैल्यू 1 है, अभी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, अभी ये छोटा है, फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, अब भी ये छोटा है, फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो i की वैल्यू हो जाएगी 8। 8 इस कंडीशन में नहीं आएगा, बट i की वैल्यू क्या हो चुकी होगी 8, और मैं प्रिंट करा रहा हूं उस इंडेंटेशन के बाहर, इसलिए i की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 8 प्रिंट करेगा। ठीक, फाइनल वैल्यू, लास्ट वैल्यू, कंसीडर द फॉलोइंग लूप, j इक्वल टू 10, j की इनिशियल वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक, अब मैंने कंडीशन दी है कि j इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, जब तक j की वैल्यू 5 से बड़ी या बराबर रहे, बड़ी बराबर तो अभी यही है, यानी कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट x करना है। ठीक, और j माइनस माइनस कराना है, j इक्वल टू j माइनस 1, हर बार हर स्टेप में एक माइनस, तो पहली बार चलेगा तो j की वैल्यू क्या होगी, x होगी, फिर इसके बाद में क्या वैल्यू होगी, अच्छा क्वेश्चन क्या, कंसीडर द फॉलोइंग लूप, ये लूप को कंसीडर करना है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर लूप विल जनरेट द सेम आउटपुट एज द लूप शोन प्रीवियसली, यानी इस वाले लूप को अगर फॉर लूप के थ्रू किया जाए, इस वाले क्वेश्चन को अगर फॉर लूप के थ्रू किया जाए तो कैसा लिखना पड़ेगा, फॉर j इन रेंज -1 to 5, ये तो नहीं हो सकता। ठीक, फॉर j इन रेंज 0 to 5, ये भी नहीं हो सकता। फॉर j इन रेंज 10 -1 -1 तक आना है, और हर बार -2 करना है, 2 स्टेप माइनस करना है। ठीक, तो 2 स्टेप माइनस करेंगे तो भी, और प्रिंट x करा रहे हैं, प्रिंटिंग तो सेम है दोनों में, यहाँ भी x प्रिंट करा रहे थे, यहाँ भी x, और यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ बेटा 10 से स्टार्ट कर रहे थे और 5 तक आ रहे थे। ठीक, तो कितनी बार लूप चलता, 5 टाइम लूप चलता है, यहाँ भी तो यही है बेटा, 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, -1 तक आ रहे हैं, मतलब ये 0 तक आएगा, और हर बार 2 माइनस करेगा तो आएगा, तो प्रिंटिंग तो 5 बार ही होगी। इसको अगर मैं प्रिंट कराऊं तो 5 टाइम x प्रिंट हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक, मतलब वर्टिकल लाइन में x x x x करके 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा। ठीक, इसको मैं करके दिखा दूं क्या, देखिए यहां ले लेता हूं, क्या है, फॉर, क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेता हूँ, क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट फॉर j इन रेंज सेम एज इट इज, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस वाले उसमें आना है यहाँ। ठीक, एक्स्ट्रा चीजें हटा देते हैं ताकि कोई एरर ना आए, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक, अब ये देखिए सेम कोड लिखा है, इसको अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 40 जो भी हो, मैं कोई भी इसको सेव करना पड़ता है, इसलिए मैं q.py करके दे रहा हूँ। ठीक, question.py, इसका रिजल्ट देखिए क्या आएगा। हाँ देखिए 5 1 2 3 4 5 6 टाइम आया, 6 टाइम x की वैल्यू प्रिंट हुई। 6 टाइम क्यों प्रिंट हुई, 10 से स्टार्ट करेगा, अच्छा 0 तक आएगा, नहीं 10 भी इंक्लूड रहेगा तो 6 टाइम रहेगी, और वहाँ भी 6 टाइम रहती क्योंकि इक्वल टू
ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन था। अगर सेम लूप मैं लिखूं, इस दोनों लाइन को कमेंट कर देता हूं। कमेंट बनाना आप लोगों को पहले बता चुका हूं। जो लाइन के आगे आप हैश सिंबल यूज कर लेंगे वो कमेंट बन जाएगा। और मैं ये वाला कोड लिखूं, दोनों कोड की मीनिंग सेम आएगी, नहीं रिजल्ट सेम आएगा। ठीक, दोनों कोड की का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए मैं ये वाला कोड लिख रहा हूँ, इस कोड को अगर मैं रन कराता हूँ तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, सेम 6 टाइम x की वैल्यू प्रिंट हो रही है, क्योंकि इस कोड में भी वही लिखा हुआ है, j की वैल्यू 10 से शुरू होनी है और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अगर केवल ग्रेटर देन होता तो ये 5 टाइम प्रिंट करता। अभी मैं इतना कर दूं सिर्फ तो ये 5 टाइम प्रिंट करेगा। देखिए आ गया 1 2 3 4 5 टाइम प्रिंट हुआ, और इक्वल टू लगाने का मतलब वो 5 तक आएगा साथ में। तो आपको दोनों चीजें समझ में आ गई साथ में। ठीक, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड व्हेन द कोड एग्जीक्यूट्स। अब यहाँ आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए ए की इनिशियल वैल्यू बेटा 0 है। फॉर आई इन रेंज 4 to 8, 4 को 8 से डिवाइड करना है, सॉरी 8 तक चलना है। 4 5 6 7 तक ये लूप चलेगा। ठीक, फिर उसके अंदर कंडीशन लिखी है इफ आई मॉड 2, मॉड मतलब ये रिमाइंडर स्टोर करेगा 2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू a प्लस 1 कर दे। मतलब जो वैल्यू i की वैल्यू 4 है फर्स्ट टाइम, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। नहीं, इवन ऑड वाला सेम फॉर्मूला लग रहा है यहाँ। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 को, अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो a में a की इनिशियल वैल्यू 0 थी, 0 में 2 ऐड करना है, 0 प्लस i मतलब i की वैल्यू 4 है तो 4 ऐड करेंगे, 4 हो जाएगी। ठीक, अगली बार क्या होगा, फिर से कंडीशन, अभी ये नेक्स्ट टाइम चलना है ना, तो नेक्स्ट टाइम चलेगा तो 4 के बाद 5 आएगा, 5 डिवाइड नहीं होगा, 6 आएगा, 6 ये इवन नंबर है, 6 फिर ये ऐड कर लेगा, तो इस इनिशियल वैल्यू क्या थी 4 में 6 ऐड करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा 10 ऐड करेगा, फिर अगली वैल्यू जाएगी 7, 8 तो जाएगी नहीं, तो इसमें कहीं 10 आना चाहिए आंसर। देखिए 10 ही आंसर आया है। ठीक, यानी 2 बार ये लूप चलेगा, 3 बार लूप चलेगा और 2 बार इसको इवन नंबर मिलेंगे, इवन नंबर को प्लस कर लेगा, तो 4 इवन नंबर होगा, फिर 6 इवन नंबर होगा। 8 को टच नहीं करेगा क्योंकि 8 लास्ट लिमिट है और लास्ट जो स्टॉप पोजीशन होती है वो एक्सक्लूड रहती है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सॉरी, क्वेश्चन 43 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट कंटेन एन एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का कौन सा एग्जांपल हो सकता है। फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट आई, फॉर जे इन रेंज, ये नेस्टेड का नहीं हो सकता क्योंकि ये फॉर और ये वाला फॉर दोनों एक ही लाइन में स्टार्ट हुए हैं, मतलब दोनों का इंडेंटेशन ठीक नहीं है। फॉर आई इन रेंज प्रिंट आई, फॉर जे इन रेंज 10, हाँ ये नेस्टेड का एग्जांपल है। नेस्टेड का मतलब एक लूप की बॉडी के अंदर दूसरा लूप। ठीक, ये भी नेस्टेड का हो सकता है। फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट आई वाइल आई, मतलब ये इस वाले फॉर के अंदर ये वाला वाइल आ रहा है, तो ये नेस्टेड हुआ लूप। किसी भी लूप के अंदर दूसरा लूप की बॉडी में दूसरा लूप अगर वर्क कर रहा है तो नेस्टेड लूप है। ठीक, यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ दोनों सेम लाइन में लिखे हुए हैं, दोनों का इंडेंटेशन सेम है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के थे एमसीक्यू। 43 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में भी कुछ ऐसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। द इफ स्टेटमेंट फॉर्म्स द सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट इन पाइथन, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। द पास स्टेटमेंट इज डू नथिंग स्टेटमेंट इन, मतलब ये पास स्टेटमेंट क्या करता है, कोई भी वर्क नहीं करता है। पास स्टेटमेंट इज अ डू नथिंग स्टेटमेंट इन पाइथन। कभी कभी व्हाट इज द डू नथिंग स्टेटमेंट, तो आप लोग आंसर में लिख सकते हैं पास स्टेटमेंट। Question 3, the for and while statement from the for and while statement from the repetition construct in Python। for and while दोनों repetition के लिए यूज किए जाते हैं, repetition statement के लिए। Question number 4, 3 construct that govern the flow of control are सीक्वेंस, सिलेक्शन या डिसीजन। सिलेक्शन या डिसीजन में इफ एल्स यूज होता है। ठीक, और रिपीटेशन या इटरेशन। ठीक है, ये तीनों क्या है,
ये फ्लो ऑफ कंट्रोल को गवर्न करते हैं। ठीक है, इफ एल्स हो गया और सीक्वेंस और रिपीटिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इन पाइथन इंडेंटेशन डिफाइंस अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अभी इससे पहले कई एग्जांपल में दिखा चुका हूं कि इंडेंटेशन क्या करता है, उस लूप का, उस बॉडी का, किसी भी स्टेटमेंट का ब्लॉक डिफाइन करता है। ठीक है, एंड इफ एल्स स्टेटमेंट हैज लेस नंबर ऑफ कंडीशनल चेक्स देन 2 सक्सेसिव इफ्स, एंड इफ एल्स स्टेटमेंट हैज लेस नंबर ऑफ कंडीशंस। ठीक, इफ एल्स में ही तो लेस कंडीशंस होती हैं। क्यों बेटा, ये इसमें तो 2 कंडीशन होंगी, या तो पहली कंडीशन ट्रू होगी या तो दूसरी कंडीशन ट्रू होगी, तो लेस नंबर तो इसी में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन ऑपरेटर, जैसे हम लोग फॉर इन रेंज लगाते हैं, फॉर नॉट इन रेंज लगाते हैं, तो इन ऑपरेटर टेस्ट इफ अ गिवन वैल्यू इज कंटेन्ड इन अ सीक्वेंस और नॉट। अगर मान लीजिए हम नॉट इन रेंज लगाएंगे तो वो उस रेंज में जो वैल्यू नहीं होगी उसको ट्रू बताएगा, और इन रेंज लगाएंगे तो क्या करेगा, जो उस रेंज में, जैसे मैंने लिखा फॉर इन रेंज 5 to 10, तो 5 से लेकर के 9 तक के बीच की रेंज जनरेट होगी। ठीक है, और नॉट इन रेंज यानी उस रेंज से आउट, रेंज के बाहर। द 2 मेंबरशिप ऑपरेटर आर इन एंड नॉट इन। बेटा ये मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, वैसे ये मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन। ठीक है, तो ये दोनों याद रहेंगे, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। एंड इटरेशन रेफर्स टू वन रिपीटेशन ऑफ अ लूप। ठीक, एंड इटरेशन रेफर्स टू वन रिपीटेशन ऑफ लूप। लूप का रिपीटेशन कौन करता है, इटरेशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द फॉर लूप इटरेट्स ओवर अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में कौन फॉर लूप इटरेट करता है, जबकि व्हाइल लूप, द व्हाइल लूप टेस्ट अ कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप। व्हाइल लूप क्या करता है, जो उसमें कंडीशन दी जाती है तो पहले उस कंडीशन को टेस्ट करता है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तभी वो एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द एल्स ब्लॉक ऑफ अ लूप गेट्स एग्जीक्यूटेड व्हेन अ लूप एंड नॉर्मली। एल्स कब एग्जीक्यूट करता है, द एल्स ब्लॉक ऑफ अ लूप गेट्स एग्जीक्यूटेड व्हेन अ लूप एंड्स नॉर्मली। नॉर्मली अगर लूप एंड हो रहा है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक, द एल्स ब्लॉक ऑफ अ लूप विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड इफ अ ब्रेक स्टेटमेंट। बेटा ब्रेक में ऑलरेडी बता चुका हूं कि ब्रेक स्टेटमेंट आप कहीं भी लगा देंगे तो एब नॉर्मली लूप को या कंडीशन से उस बॉडी से एग्जिट हो जाए, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेट द लूप। क्वेश्चन नंबर 15, द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द होल बॉडी। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, पूरी, चाहे जो कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन जितना भी सेटिस्फाई कर रही हो, लेकिन वो एबनॉर्मली उसको पूरे लूप को टर्मिनेट करने के यूज में आता है। द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द होल लूप। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज द कंटिन्यू स्टेटमेंट टर्मिनेट ओनली अ सिंगल इटरेशन ऑफ द लूप। ये भी मैं करके दिखा चुका हूँ कि अगर आपने कंटिन्यू यूज किया है तो जिस स्टेटमेंट पर आपने कंटिन्यू यूज किया है केवल वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। मान लीजिए मैं टेबल प्रिंट करना चाह रहा हूँ 2 से लेकर के 2 की टेबल प्रिंट करना चाह रहा हूँ 2 10 या 20 तक, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऐसे आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ 2 5 जा 10 प्रिंट ना हो, तो मैं उसी के कंटिन्यू लगा दूंगा। इफ आई इक्वल टू 5 देन आगे लगा दूंगा कंटिन्यू, तो केवल वही स्टेटमेंट स्किप करेगा, बाकी सारे रन करेंगे। ठीक, द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट टुगेदर आर कॉल्ड जंप स्टेटमेंट। ब्रेक और कंटिन्यू क्या करते हैं, जंप कराने का काम करते हैं। ठीक, इन द नेस्टेड लूप अ ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड द इनर लूप विल टर्मिनेट द इनर लूप ओनली। अगर दो लूप मतलब नेस्टेड लूप है और आपने एक लूप के अंदर दूसरा लूप रखा है, दूसरा लूप जो पहला लूप जो होगा उसको हम लोग आउटर लूप बोलेंगे, और जो सेकंड वाला लूप होगा उसको हम लोग इनर लूप बोलेंगे। इनर लूप के अंदर अगर आपने ब्रेक लगाया है तो केवल इनर वाला ही एग्जिट होगा, बाकी आउटर वाले लूप पर उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ये है ट्रू फॉल्स, ये भी एमसीक्यू का एक पार्ट ही है। ठीक है, एंड इफ एल्स टेस्ट लेस नंबर ऑफ कंडीशन देन 2 सक्सेसिव इफ्स ट्रू कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 2,
a for loop is termed as a determinable loop. True. अब फॉर लूप क्या करता है, वो लूप को डिटरमाइन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। फॉल्स। बेटा दोनों एंट्री कंट्रोल लूप हैं, फॉर एंड वाइल बोथ आर एंट्री कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप डू वाइल होता है जो कि इसमें यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बोथ आर एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप मतलब कम से कम एक बार तो वो एंट्री करेगा ही उस कंडीशन में। द रेंज क्रिएट एन इटरेबल सीक्वेंस। ट्रू। आप लिखते हो ना फॉर आई इन रेंज, तो रेंज फंक्शन क्या करता है, एन इटरेबल सीक्वेंस जनरेट करता है, क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द फॉर लूप कैन ऑल्सो टेस्ट अ कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। दिस इज फॉल्स। The for loop can also test a condition before executing the loop body। नहीं, ये कंडीशन पहले लूप बॉडी को चेक नहीं करता है, एग्जीक्यूट करने से पहले नहीं, एग्जीक्यूट करने के बाद चेक करता है। Only if statement can have an else clause। No। if statement if clause में आएगा, else statement else clause में आएगा। clause की डेफिनेशन मैंने पहले बताई है, चलिए भाई आगे बता देता हूँ। A loop can also take an else clause। True। A loop can also take an else clause, ठीक है। Only if else clause नहीं करता है, लेकिन अगर है तो a loop can also take an else clause, ये true होगा ऑप्शन। Now question number 8, the else clause of a loop gets executed only when a break statement terminated it। False। break statement terminate कर देगा तब तो कोई एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, तो सीधे उस लूप की बॉडी से ही बाहर हो जाएगा, टेस्ट कंडीशन से ही बाहर हो जाएगा। Question number 9, a loop with an else clause execute its else clause only when the loop terminated normally। True। a loop with an else clause, अगर else clause में है, ठीक है, executes its else clause only when the loop terminates normally। अगर normally कोई terminate हो रहा है loop तो else clause execute करेगा, ये true है। Question number 10, a loop with an else clause cannot have a break statement। A loop with an else clause में बता रहा है कि ब्रेक लूप नहीं हो सकता, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, अ कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन रिप्लेस अ ब्रेक स्टेटमेंट। अ कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन रिप्लेस अ ब्रेक स्टेटमेंट। फॉल्स, क्योंकि ब्रेक का यूज अलग है। ब्रेक तो पूरे लूप की बॉडी को ही टर्मिनेट कर देता है, जबकि कंटिन्यू पर्टिकुलर स्टेप को टर्मिनेट करता है, बाकी सारे रिमेनिंग सेम रहते हैं। फॉर अ लूप एन इक्विवेलेंट वाइल लूप कैन ऑलवेज बी रिटन। ट्रू। फॉर लूप की जगह पर आप वाइल लूप का यूज हर जगह कर सकते हैं, बट फॉर अ वाइल लूप एन इक्विवेलेंट फॉर लूप कैन ऑलवेज बी रिटन। नो। फॉर जहाँ केवल वाइल लूप यूज हो सकता है वहाँ पे आप फॉर नहीं लगा सकते, बट जहाँ फॉर लग सकता है वहाँ पर वाइल हमेशा लग जाएगा, ठीक है। वाइल की जगह पर फॉर काम नहीं कर सकता हमेशा, लेकिन फॉर की जगह पर वाइल हमेशा काम कर सकता है, ठीक। द रेंज फंक्शन कैन ओनली बी यूज्ड इन फॉर लूप। ये तो फॉल्स है ना, फॉर लूप के साथ ही हमेशा रेंज थोड़ी ना, रेंज तो किसी सिंगल के साथ आप यूज कर लीजिए। मैंने अभी कहीं फॉर नहीं लिखा था, केवल रेंज लिखा था, तब भी तो वर्क किया था। if elif else statement is equivalent to nested if statement। true। भाई हम लोग पहला if लिखते हैं, फिर elif जितने भी और कंडीशन होती है उनके लिए elif लिखते हैं। तो if elif and else statement is equivalent to nested if है, वो nested if का ही एग्जांपल है, ठीक। now true false question is over। now type first short answer type question। ओके, अब ये हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।